अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। की वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरान से बड़ी मिक़दार में तेल खरीद कर इसे माली मदद फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में कहा कि ईरान की कार्रवाइयों के बाइस अबनाए हुर्मुज़ बंद हुई, ताहम अमरीका इसे दोबारा खोलने के लिए इक़दामात कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ने अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल होने का दावा किया। स्कॉट बेसेंट ने चीन से मुतालबा किया वो ईरान पर असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में सिफारती किरदार अदा करे। आगे बढ़े आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि अमेरिका किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। अपने खिताब में उन्होंने दावा किया कि ईरान की फौजी सलाहियत को बड़ी हद तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है और इसके पास मौसर बहरिया फ़िज़ाइया और जदीद रेडार सिस्टम मौजूद नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अमरीकी सदर का कहना था कि समंदर में 149 ईरानी जहाज़ डिबो दिए गए हैं, ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो जंग के हामी नहीं और तनाज़ात के पुरअमन हल को तरजीह देते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान को ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जबकि उम्मीद जाहिर की है कि ईरान से मुतालिक तनाज़े के खात्मे के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आएगी। चीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शी जिनपिंग ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि उनका मुमकिना दौरा चीन अहमियत का हामिल होगा। दाखिली मामलात पर बात करते हुए ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ से मुतालिक फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और इसे गैर मौसर करार दिया, ताहम कहा कि महसूल बदस्तूर वसूल किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी और वाक़यात ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी सियासी बहरान का हल फ़ौजी ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था मौजूदा सूरत हाल में सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, जबकि पाकिस्तान की कोशिशों के बाइस ईरान अमरीका के दरमियान बातचीत कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है। उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को अहम करार दिया। अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा ऐसे अनासिर से मोहतात रहना चाहिए जो इसे दोबारा किसी बड़े तनाज़े में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर खित्ते के दीगर ममालिक का जिक्र करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात को मोहतात रहने का मशवरा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी मनसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम पर तनकीद करते हुए कहा यह मनसूबा दर हकीकत मसले के हल के बजाय तातुल पैदा करने का सबब बन रहा है। इसे प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी आलमी तिजारत तवानाई की तरसील पर गहरे असरात हैं। खित्ते में सिफारती कोशिशों की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के अबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। एक बयान में कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए हैं। उनका कहना था कि अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर समझता है कि वो खुफिया रह सकने वाले रडार की मदद से अपने हुर्मुज़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान का जवाब फायर होगा। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी फौज खलीज फारिस पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी समुद्रों के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। तर्जुमान पासदारान इन्क़िलाब ने अमरीका के जानिब से ईरानी फ़ौज की तेज़ रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाए जाने की तरदीद की। ईरानी मीडिया ने पासदारान इन्क़िलाब की जानिब से जारी बयान के हवाले से लिखा कि अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरानी फ़ौज की तेज़ रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाने के बेबुनियाद दावे के बाद चूँकि पासदारान इन्क़िलाब की किसी भी जंगी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इस खबर की नौयत जांचने के लिए मुकामी ज़राए से तहकीकात की। इदारे के मुताबिक तहकीकात से ये बात सामने आई कि अमरीकी अफवाज ने ओमान के साहिल से ईरान के साहिलों की जानिब जाने वाली अवामी सामान बरदार 2 छोटी कश्तियों पर हमला और फायरिंग की, इन्हें निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इनमें सवार 5 आम शहरी शहीद हो गए। सोमवार के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की 7 छोटी फौजी कश्तियों पर निशाना बनाया है। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान ने एक बयान में कहा था कि इन कश्तियों को निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना ने दरियाए सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नया पुल अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। इसके अलावा सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी भी दी और इस हवाले से मुराद अली शाह का कहना था कि शहर की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू की जाएगी और फौरी फंड जारी किए जाएंगे। काबीना ने कराची शहर के एस3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी, जबकि जिला अदालती निज़ाम के डिजिटलाइजेशन के लिए 48.9 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि अदालती निज़ाम को जदीद और अवामी सहूलियात बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन अहम कदम है। सिंध काबीना ने मोरों में 4 नई अदालतों की तामीर के लिए 432.597 मिलियन रुपए भी मंजूर किए, जबकि दादू में पीर इलाही बख्श
लॉ कॉलेज के लिए 25 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए ईरानी जहाज तोस्का के अमले के 15 अरकान को ईरान के हवाले कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमले के अरकान पीर को सिस्तान बलूचिस्तान के रमदान बॉर्डर टर्मिनल के जरिए ईरान की हुदूद में दाखिल हुए। अमेरिका ने ईरान के साथ एतमाद साजी के तौर पर कब्जे में लिए गए जहाज तोस्का के 22 अरकान पाकिस्तान के हवाले किए थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पिछले हफ्ते अमले के 6 अफराद को पहले ही वापसी के लिए खित्ते के एक मुल्क के हवाले किया। ईरानी जहाज तोस्का को अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी हुकाम की तरफ से तहवील में लिया गया था। खबर दें आपको, पाक बहरीन ने बहिरा अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशिया अमले को हंगामी इमदाद की फराहम की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरीन ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज़ पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी माउनत फराहम की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक बहरिया समंदर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मौसर मदद के लिए हमावक्त तैयार और पुरअज़्म है। सऊदी अरब ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील करते हुए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में खित्ते में जारी मौजूदा फ़ौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया कशीदगी में कमी लाई जाए, मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज किया जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में पाकिस्तान की सालसी सिफारती कोशिशों की हिमायत की ताकि एक ऐसा सियासी हल निकाला जा सके जो खित्ते में मज़ीद तनाव को रोके जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है खित्ते में मज़ीद तनाव से सलामती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है, न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के मफाद में नहीं। इसके अलावा सऊदी अरब ने हर्मस में जहाज़ रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया। इससे कबल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान से टेलीफोनिक रब्ता किया और UAE को निशाना बनाने वाले बिलाजवाज़ ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वली अहद ने UAE की सलामती इस्तेहकाम के दिफा में रियासत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। अमन अमान की बात करेंगे। कराची में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयां जारी है। सेंट्रल पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान 5 डाकू हलाक कर दिए, जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने खवातीन समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। 38 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 20 किलोग्राम से ज़ायद मनशियात भी बरामद की गई है। तफसीलात जानेंगे आरिफ हबीब से। रिसाला में पुलिस की 46 स्मगलर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। पान मंडी नस निगार सिनेमा के करीब टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुहिबुल्लाह के कब्जे से 432 किलोग्राम स्मगल शुदा छालियां बरामद हुई, जो 36 बोरों में छुपाकर सप्लाई की जा रही थी, जबकि बरामद सामान कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। न्यू कराची सनदी एरिया में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला लियारी नदी पुल G23 बस स्टॉप के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 5 मुलजमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजमान खतरनाक डकैत गैंग से ताल्लुक रखते थे, जिनमें नदीम, सरफराज, नवेद, आसिफ और गुलाम अब्बास शामिल हैं। मुकाबले के दौरान मुलजमान कब्जे से SMG, क्लाशनकोव, 9mm पिस्तौल समेत दीगर असला, मोबाइल फोन, गाड़ी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब सचल के इलाके सादी गार्डन करीब पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 जख्मी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर एंटी नारकोटिक्स ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 38 लाख रुपए से जायद मालियत की 20 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई। कराची में अपनी रोड के करीब से मुलजिम से चर्च, जबकि अजीजाबाद में कोरियर ऑफिस से बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल से आइस बरामद की। मुलजमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ भी किया। IMF ने ईरान जंग 2027 तक चलने और तेल की कीमतें $125 बैरल तक होने की सूरत में हालात मजीद बदतर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। एक बयान में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहली की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। उन्होंने बताया कि IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग आलमी इक्तिसादी तरक्की में सुसरवी और महंगाई में मामूली इजाफे का बाइस बनेगी। MD IMF ने खबरदार किया कि अगर ईरान की जंग 2027 तक जारी रही और तेल की कीमतें $125 रहीं तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने 35 जजेस को मुख्तलिफ अजला इंस्पेक्शन जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम लाहौर समेत तमाम अजला की इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी, जस्टिस सदाकत अली खान सरगोदा के इंस्पेक्शन जज होंगे, जबकि जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरावाला, जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस मसूद आबिद नकवी फैसलाबाद, जस्टिस मिर्जा वकाफ रऊफ साहिवाल के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल शेखुपुरा झंग और जस्टिस शहराम सरवर बहावलपुर और उकाड़ा के, जबकि जस्टिस साजिद महमूद सेठी बहावल नगर के इंस्पेक्शन जज होंगे।
मौसम का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज भी शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि वफ़े वफ़े से तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई भी कर दी है। कराची से माहम खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहर कायद का मतला आज साफ है, ताहम मौसम शदीद गर्म और मरतूब है, जिसके बायस शहरियों को हब्स और गर्मी की दोहरी शिद्दत का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद दिन मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि इस वक्त हवाएं मगरिब जुनूब मगरिब से 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो गर्द आलूद भी हो सकती हैं। माहम खान, NTN न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। इंडस चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना। मुजाहिरीन में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन शामिल। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक मुतासर। शहरियों का मुतालबा है फौरी बिजली बहाल की जाए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। 20-20 घंटे बिजली बंद रखते हैं, न पानी दे रहे न गैस दे रहे, वैसे ही मार डाले हम लोगों को। ऐसे हम कैसे जिंदा रहेंगे? छोटे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, सब कुछ करते, क्या करें? खुद तो एसीओ में बैठे हुए, बाहर निकल के धूप में बैठे जरा आके, फिर इनको पता चले कि धूप होती क्या चीज है। हमारा नासिर कॉलोनी, जिया कॉलोनी का मकसद ये है कि हमें 20-20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। पानी रात को आता है, लाइट ना होने की वजह से मोटर नहीं चल पाती, पानी नहीं मिलता। गैस से हम परेशान हैं। जो केसी के नादहिंदगान हैं, इनका इख्तियार है या हमारा इख्तियार है कि उनको हम 32 मीटर काटें या केबल काटें, उनके साथ ये जो भी कुछ करें। जो सुपर स्टार क्यों लिख रहे हैं अपनी ऐसी कराने के लिए? स्टार कस्टमर, किस चीज़ के हम स्टार कस्टमर हैं? हम गिरे हुए इंसान बने हुए इस वक्त। हमारे मोहल्ले में तकरीबन 22 घंटे लाइट नहीं होती, और जो एलानिया इन्होंने की हुई थी उसके बगैर ही पूरी रात लाइट नहीं है, पूरा दिन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बीमार लोग हैं, हम लोग, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है। हाँ, खुद तो ये एसीओ में बैठे हुए, गरीबों का पंखा भी नहीं चलने देते ये लोग। गरीब का पंखा तो चलने दे। कोरंगी के रिहायशियों ने इंडस चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन का कहना है कि 20-20 घंटे बिजली गायब रहती है, बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पानी नहीं, सुकून नहीं, हम कहाँ जाएं? जबकि मुजाहिरीन में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बड़ी तादाद में शरीक। ये एहतजाज सिर्फ बिजली का नहीं, ये आवाम की बेबसी और शदीद गर्मी में अजियत की दास्तान बन चुका है। मुजाहिरीन का वाज़ह मुतालबा फौरी तौर पर बिजली बहाल की जाए, वरना एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।